हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और अभी मैं और डुगू यहाँ पर स्टिचिंग वाले रूम में मैं बैठ आ गई थी ऊपर की तरफ, नीचे का काम पूरा फिनिश करके। तो अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, टाइम हो रहा है 10:30 बजे और मैं अभी फ्री हुई हूँ। दिन है रविवार का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुछ DIY गणपति जी के लिए। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है और मैं यहाँ पर कुछ सामान लेकर निकाल कर मैंने रखा हुआ था। अच्छे से इसे साफ़ कर दिया, जैसे कि एक बॉक्स रखा था और यूट्यूब का प्ले बटन आया था जिसमें वो कार्डबोर्ड रखा था। कुछ फैब्रिक वगैरह मैंने निकाल के रख लिए, लेस रखी है और इससे मैं यहाँ पर सिंहासन बना रही हूँ गणपति जी के लिए। यूँ तो हम देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, पर अपने हाथों से कुछ बनाना भगवान जी के लिए वो बहुत ही खुशी होती है हमें। तो यहाँ पर डुगू मुझे बता रही है कि मम्मा मैं प्लेट से यहाँ पर इसे सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये कार्डबोर्ड ना काटने के लिए जो कटर होता है वो अलग से ही आता है, पर वो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। देखिए DIY मुझे ज़्यादा बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, पर मुझे बड़ा ही शौक़ होता है DIY करने का। तो जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ यहाँ पर। तो सर्कल डुगू ने मुझे ड्रॉ करके दे दिया था, इसके बाहर से मुझे इसे ड्रॉ करना था, तो मैंने एक जैसा इसे ड्रॉ कर लिया है। और तो चलिए आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा ये शेयर करती हूँ मैं कि कैसे मैंने ये बनाया, और बहुत ही सुंदर बना था। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग तो जैसी मुझे चाहिए थी इसमें नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल था वो मेरे पास नहीं था। तो मैं धीरे धीरे अब ला कर रखूँगी चीज़ें, क्योंकि डुग्गू भी अब थोड़ी बड़ी हो रही है तो थोड़ा वो इंटरेस्ट लेती है इन चीज़ों में। तो मैंने थोड़ा-सा ना अपना चाकू से ही इसे कट करा और फिर कैंची से बड़ी ही ताकत लगाकर मैंने इसे कट किया। तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई इसे कटिंग करने में। तो इस तरीके से मैंने इसमें कट लगाया, फिर राउंड इसका सर्कल कट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी ही कोशिश करने के बाद इसका सर्कल यहाँ पर कट हो गया है। अगर आपके पास जो हम कढ़ाई बुनाई करते हैं वो वाली रिंग होती है, तो आप लोग डेकोरेशन के लिए वो ले सकते हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन हो जाता है। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने कार्डबोर्ड का यहाँ पर कट किया। अब मैंने फैब्रिक लिया, रेड कलर का फैब्रिक लिया है। जैसे डेकोरेशन के लिए आप येलो, ऑरेंज, रानी कलर हो गया, डार्क रेड कलर, मैरून कलर, इस तरीके के कलर अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक इसमें आता है। तो मन तो बहुत सारी चीज़ें करने का होता है, पर टाइम नहीं मिल पाता है ये सब करने के लिए। और हाथ से अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और बड़ी ही खुशी होती है हमें उसे बनाने में। तो देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल कट कर लिया है और फैब्रिक की पट्टी कट की है 2.5 इंच की विड्थ में। और ग्लू की मदद से आप इसे इस तरीके से चिपका सकते हैं। शुरुआत में और आखिरी में इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगा लें और इसे चिपका लें। ये देखिए, रात इतनी हो गई है कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। ढक्कन लगा हुआ था, इसका कैप लगी थी और मैं ग्लू कर रही थी। तो डुग्गू ने बताया कि मम्मा आगे कैप लगी हुई है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अब मैं दूसरी तरफ, दूसरी जो साइड है वहाँ पर भी पट्टी लगा रही हूँ। तो मेरे पास ये जो ग्लू है वो अच्छा नहीं था, इससे बराबर चिपक तो रहा था पर थोड़ा टाइम लग रहा था। अगर आप फेविकोल या फैब्रिक ग्लू या फिर ग्लू गन होती है आपके पास, तो क्राफ्ट की चीज़ें करने में उससे फैब्रिक जो गन आती है, ग्लू गन, उससे बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हो जाता है हमारा। वो मैं लेके आऊँगी, अभी मेरे पास है नहीं वो। तो DIY करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है वो। तो सभी को मैं अच्छे से यहाँ पर देखिए पूरा जो रिंग है इसे कवर कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रिंग मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने ले लिया है नेट। नेट को मैं यहाँ पर प्लेट्स बनाकर रख रही हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर स्टेपलर कर सकते हैं या फैब्रिक से ही इसे आप ग्लू कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन होती है तो। या फिर आप सुई धागे से भी इसे टक कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, सेम कलर के धागे से, जिससे कि धागा दिखे ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे जल्दी है और तो मैं यहाँ पर स्टेपलर पिन से इसे कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अगर सुई धागे से करूँगी तो थोड़ा टाइम जाएगा यहाँ पर, और अगर आप इस तरीके से पिन कर देंगे तो उससे भी ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, फैब्रिक को अंदर की तरफ करते जाना है, फिर हम इसे गोलाई में अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। तो थोड़े से प्लिट्स यहाँ पर बन जाए, इस तरीके से सल आने चाहिए। ये देखिए। तो देखिए नेट का जो कपड़ा है वो मैंने कटिंग कर दिया अच्छे से।
और इसके बाद ना मैं इस पे लेस लगा कर देख रही थी कि कौन सी लेस अच्छी लग रही है। तो मैंने ली थी अलग अलग 2-3 तरीके की लेस मैंने यहाँ पर यूज़ की है और देख रही थी मैं लगा कर कि कौन सी लेस सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये जो फ्लावर वाली लेस रखी है वो मुझे अच्छी लगी। एक ये भी मैं यहाँ पर लगा रही थी, पर ये लेस थोड़ी कम थी मेरे पास, तो पूरी रिंग पे ये कवर नहीं हो रही थी। ये देखिए। तो इसके बाद फिर मैंने दूसरी भी लेस ट्राई करी। ये वाली जो लेस थी इसे तो मैंने आधा ग्लू कर भी दिया था, मतलब लगा दिया था। फिर मुझे ये भी नहीं अच्छी लगी, फिर मैंने इसे भी निकाल दिया। फिर मैंने ये फ्लावर वाली लेस मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो ये वाली लेस मैंने निकाली और इसे लगाया। तो देखिए, लाई तो मैं इसे ब्लाउज़ के लिए थी, पर कम से कम 2 साल से ये लेस ना मेरे पास ऐसे ही रखी हुई थी बॉक्स में। तो आज इसका मुहूर्त आया है और कितने अच्छे काम के लिए ये वाली लेस यूज़ हो रही है, ये देखिए। तो मुझे ये वाली अच्छी लगी। तीनों में से आपको कौन-सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए, ग्लू से तो ये लेस जो है वो नहीं चिपक रही थी, थोड़ा-थोड़ा स्टेपलर करा तो मोटा हो गया था क्योंकि कार्डबोर्ड था। तो यहाँ पर स्टेपलर भी बराबर नहीं हो रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं कैसे-तैसे इसे देखिए ग्लू कर रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर ग्लू होता है, पर ये थोड़ा टाइम लेती है चिपकने में, तो मुझे लग रहा था ये चिपकेगी या नहीं। इसके बाद देखिए, लेस थोड़ी-सी बच गई थी, तो मैंने क्या करा, इसके छोटे-छोटे फ्लावर कट करके इसी के ऊपर ग्लू कर दिए हैं। तो डुग्गू यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही थी इसे चिपकाने में। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा मैंने इसे कटिंग करके यहाँ पर थोड़ी दूरी पे लगा दिए। फिर बीच की जो गैप थी वहाँ पर मैंने मोती लगा दिए। तो मोती मैंने लगाए हैं, उससे आप बताइएगा अच्छा लुक आ रहा है या नहीं, या बहुत ज़्यादा हैवी भरा-भरा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इतना पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। तो ये पैटर्न तैयार हो गया। अब नीचे का भाग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है और ये बॉक्स मेरे पास काजू कतली का बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो मैं इसी से इसका जो नीचे का पार्ट है वो तैयार कर रही हूँ, जिस पे हम गणपति जी को बैठाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था पहले और इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है। अगर आपके पास प्लास्टिक का बॉक्स होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे टेप कर रही हूँ, तो टेप यहाँ पर अच्छे से लग जाएगा। और इसके बाद फिर मैंने इसे सुई धागे से भी थोड़ा स्टिच कर दिया था ताकि निकले ना। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से करने के बाद मैंने दूसरी तरफ से भी इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। तो देखिए, नीचे का जो पार्ट है मैंने अच्छे से ग्लू करके यहाँ पर चिपका दिया है। पहले मैंने इस पे बहुत सारा ग्लू लगा दिया और इसके बाद अब मैं इसे लगा रही हूँ यहाँ पर। तो इसे अच्छे से ग्लू करके हमने चिपका देना है। तो लेस लगाने से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आ गया। तो मेरा जो मन था उस तरीके से तो ये तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा ना टाइम मिल जाता मार्केट जाने का तो मैं जाकर बहुत सारी चीज़ें ले आती, पर मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला मार्केट जाने का। तो जो घर का सामान था उसी से मैंने ये डेकोरेशन तैयार करा, जो मेरा सिलाई का सामान रखा हुआ था। फिर हम इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो इसके पीछे भी मैंने ग्लू लगाकर फिर इसे सुई धागे से अच्छे से टक कर दिया है। अब देखिए, मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये मोती। तो ये मैंने लेस के अंदर से निकाले हैं। मेरे पास लेस रख के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बच जाते हैं, तो मैं इसी तरीके के डेकोरेशन में उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। तो मोती की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और सेम कलर मुझे मिल गया। जैसे इसमें गोल्डन कलर नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन कलर है यहाँ पर, तो उसी कलर जो लेस है उसी कलर के मोती मुझे मिल गए लेस के अंदर से। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से पूरा एक सर्कल पे मैंने मोती लगा दिए और फिर इसके बाद बीच में भी कुछ मोती मैंने ग्लू कर दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से अटैच कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दिन है सोमवार का। हर हर महादेव। तो ये वीडियो है दूसरे दिन का, सुबह का वीडियो है ये। और आज मैं ना बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना फर्स्ट टाइम इतनी पास से मोर को देखने का मौका मिला। आज जब मैं सुबह में
जिमी को बाहर घुमाने के लिए निकली तो ये जो पक्षी है मुझे बाहर दिखा। मुझे पता नहीं था कि ये मोर है, क्योंकि मैं इस तरीके से ना फ़र्स्ट टाइम मोर को देख रही हूँ और इतनी पास से। तो ये मेरे घर के बाहर ही घूम रहा था, नीचे ज़मीन पर चल रहा था। तो जब मैं जिमी को थोड़ा आगे लेकर गई तो पलट के मैंने देखा कि वो ज़मीन पर चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर इस तरीके से चल रहा है। ऐसा लग रहा था एक बच्चा चल रहा हो। तो मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, फिर मैंने जिमी एकदम इसके पास आया तो मैंने उसे फिर अंदर कर दिया, डांट कर अंदर बिठाया उसे, और फिर मैं इसे बहुत देर तक देखती रही। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाती आपको जब ये ज़मीन पर चल रहा था। तो इसके बाद ना जो सफाई वाली गाड़ी होती है वो भैया आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सा पक्षी है भैया, देखिए इधर कहीं से ये आ गया है और मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे देख के ना बड़ी घबराहट हो रही थी कि ये कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। फिर ये उड़ गया था। तो ये बहुत देर तक इस तरीके से बैठा रहा, इधर-उधर देखता रहा, 15-20 मिनट तक। मैं भी बाहर ही खड़ी रही, मैं देखती रही कि ये कहाँ जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर भैया ने बोला कि बहुत ही अच्छी बात होती है मोर का दिखना, और देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये मेरे घर के बाहर ही चल रहा था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इसे देखकर। और देखिए अभी थोड़ी देर बाद ना ये उड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मोर जो था वो उड़ गया है और बड़ा ही अच्छा लगा मोर को इतनी पास से देखकर, पहली बार देखा मैंने। फिर मैं आ गई थी अंदर की तरफ, और कल है गणेश चतुर्थी, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कपड़े वगैरह धो लेती हूँ सारे ही, और घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो मैं लग गई फिर अपने काम में। फिर मुझे स्टिचिंग का वीडियो भी बनाना था, तो घर के काम मुझे फटाफट से निपटाने होते हैं। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और ये थोड़े कपड़े बाहर भी रखे हैं, तो धो लेती हूँ। बेडशीट वगैरह भी धोनी थी, तो कपड़े धोने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बर्तन क्लीन करे, तो बर्तन जैसे ही थोड़े-थोड़े निकलते हैं वो मैं क्लीन करते जाती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ढेर लग जाता है बर्तनों का। तो मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। काम करते-करते टाइम का पता ही नहीं चला। डुगू के पापा का नाश्ते का टाइम हो गया था। रात के रखे हुए राजमा चावल मैंने यहाँ पर तड़का लगाया, इसे गरम करे अच्छे से, फिर उन्हें नाश्ता दिया। और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कल है गणेश चतुर्थी, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को मेरी तरफ से। बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बाज़ार जाना है, डेकोरेशंस का सामान भी खरीदना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जल्द ही आप लोगों को मिलूँगी।